अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरज या सनलाइट की इम्पोर्टेंस पे कि सनलाइट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बर्ड्स की लाइफ में या एनिमल्स की लाइफ में या क्रॉप्स वगैरह की लाइफ में भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा जो बात है वो फोकस्ड होगी बर्ड्स या एनिमल्स से रिलेटेड। तो देखें, सनलाइट सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें रोशनी प्रोवाइड नहीं करती। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको ज़मीन पे नज़र आते हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और उनको सनलाइट के थ्रू विटामिन डी मिलता है जो बहुत ही असेंशियल है आपकी बॉडी के लिए और बहुत ही वाइटल है। आपकी बॉडी ने या आपके बर्ड्स ने या एनिमल्स ने अगर कैल्शियम एब्जॉर्व करना है तो उसके लिए उसको विटामिन डी की ज़रूरत होगी, जो हेल्प करेगा उसको कैल्शियम को एब्जॉर्व करवाने में उसकी बॉडी के अंदर। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से हमें विटामिन डी या डी3 वगैरह नहीं मिलते, बल्कि इसके साथ साथ सनलाइट और भी फ़वाद जो है वो हमें, हमारे बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रोवाइड करती है। वो क्या है कि एक तो ये हेल्प करती है आपकी स्लीप को बेहतर बनाने में। ठीक है, एक ऐसा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है स्लीप, ऑब्वियसली फिर एनिमल्स और बर्ड्स भी सोते हैं ना, उनकी स्लीप को बेहतर बनाने में एक ऐसा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है सनलाइट के कांटेक्ट में आने से, जिसकी वजह से जो है आपको बेहतर स्लीप आती है। इसी तरीके से जो सनलाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर जो रिलैक्सेशन है उसको भी पैदा करती है, और आप जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वो भी आप जो है वो स्ट्रेस आउट नहीं हो रहे होते। इसके साथ अब ये चीज़ें मैं आप मतलब बर्ड्स और एनिमल्स भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, उसके साथ साथ जो है आपको सनलाइट क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर रही होती है, तो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी इसकी वजह से बेहतर हो रहा होता है। अब इम्यून सिस्टम जब बेहतर हो रहा होता है तो उसके साथ साथ आपको इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लंबी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। तो देखें, सनलाइट के ये फ़वाद हैं, ये बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि सनलाइट हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल जो है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सनलाइट जो हमें हेल्प करती है, स्पेशली अगर हम आ जाएं जर्नल देखने में, तो एक तो वो हमें रोशनी प्रोवाइड करेगी, विटामिन डी3। दूसरा, हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए। उसके साथ साथ आपको गर्माइश भी प्रोवाइड करती है आपके बर्ड्स को, एनिमल्स को सर्दी के अंदर या आपके सेटअप में। लाइटिंग की वजह से, आप जो लाइट प्रोवाइड करेगी उसकी वजह से लाइटिंग की कॉस्ट कम आएगी। जो हीट प्रोवाइड करेगी उसकी वजह से हीटिंग के लिए जो आपने चीज़ें यूज़ करनी है उसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, और आपके बर्ड जब सनलाइट के स्पार्क के थ्रू या उसकी रोशनी के थ्रू कुछ ना कुछ जो विटामिन डी या डी3 हासिल करेंगे, बाकी वो डिफरेंट मीन से हासिल कर रहे होंगे, तो उसकी मदद से वो बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी होगी और उससे फिर आपके बर्ड्स बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो सनलाइट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें अपने सेटअप्स बनाते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सेटअप्स के अंदर अगर सनलाइट कंप्लीटली नहीं आती या नहीं भी आती तो एटलीस्ट उसका स्पार्क जो है वो अंदर जाना चाहिए, और उसकी वजह से आपका शेड पूरा का पूरा एनलाइटन हो जाना चाहिए, मतलब उसमें रोशनी हो जानी चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि आपको उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके बर्ड्स बेहतर होंगे। साथ ही साथ सनलाइट जो एक और काम भी करती है, इसकी कुछ रेज होती हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल डेवलपमेंट है, फंगल डेवलपमेंट है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। डिजीज़ के स्प्रेड को भी, स्पेशली जो ये आपकी फ्लू वगैरह की डिजीज़ वगैरह होती हैं, इनको स्प्रेड करने में भी ये एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। और आपको जगह को खुश्क ऑब्वियसली रखने में, ड्राइनेस रखने में भी, कई दफ़ा अगर ज़्यादा ह्यूमिड हो तो उसकी वजह से फिर आप वो भी कर पाते हैं। तो सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये वीडियो थी सनलाइट की इंपॉर्टेंस पे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।